Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to your online regular classes. So from today we are starting a new chapter, which is chapter number 4 from your Bhashapad book. Okay? So let's start our class. Now open your Bhashapad book and come to page number 26. The name of the chapter is मेरी पढ़ाई आरंभ हुई. Chapter 4. 5वें या 6ठे बरस में मेरी पढ़ाई शुरू हुई. उस समय मेरे भाई अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए छपरा भेजे जा चुके थे. उस समय की रीति के अनुसार मेरी पढ़ाई का आरंभ मौलवी साहब ने कराया. शीरनी बांटी गई. मौलवी को रुपए दे दिए गए. मैं और 2 कुटुंब के चचेरे भाई तीनों मौलवी साहब को सौंप दिए गए. यमुना भाई हम सब में अगवा थे. खेलकूद और चुलबुलेपन में वे हमसे आगे रहते थे. हमारे एक चाचा बड़े हंसोड़ थे. वे घोड़े की सवारी करते करते दावा बांटते थे और गुलेल चलाते थे. मौलवी साहब विचित्र आदमी थे. उनका बहुत से काम करने का दावा था. बलदेव चाचा को हंसी करने के लिए वे खूब मिले. चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और हिम्मत बढ़ाकर उनसे कहला लेते कि वे भी सब काम कर सकते हैं जिनकी चर्चा की गई है. मौलवी साहब का दावा तो यह था कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं, मगर वे कभी बलदेव चाचा को शह नहीं दे पाते थे. हम छोटे बच्चे यह तमाशा देखते तो हंसने का अवसर आ जाने पर मुश्किल हो जाती थी. 5वें या 6ठे बरस में मेरी पढ़ाई शुरू हुई. यहाँ पे एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि जब वो बरस मतलब जब वो 5 या 6 साल का था तब उसकी पढ़ाई शुरू हुई. उस समय मेरे भाई अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए छपरा भेजे जा चुके थे. जब उसकी पढ़ाई शुरू हुई तो उसका जो भी भाई था वो अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए छपरा एक जगह है वहाँ भेजे जा चुके थे. मतलब उसके भाई को वहाँ भेज दिया गया था. उस समय की रीति के अनुसार मेरी पढ़ाई का आरंभ मौलवी साहब ने करवाया. रीति मतलब कि जो पुराने समय में जो रूल्स या नियम फॉलो किए जाते थे उनको रीति बोलते हैं. मतलब उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार जो उसकी पढ़ाई का आरंभ था वो मौलवी साहब ने करवाया था. ओके. शीरनी बांटी गई. शीरनी क्या होती है? एक तरह की मिठाई होती है. जब उसकी पढ़ाई शुरू हुई तो शीरनी भी बांटी गई. मौलवी को रुपए दे दिए गए. मौलवी को क्या किया था? रुपए दिए गए थे. मैं और 2 कुटुंब के चचेरे भाई तीनों मौलवी साहब को सौंपे गए थे. कुटुंब मतलब परिवार होता है. फैमिली को बोलते हैं हम कुटुंब. मैं और 2 कुटुंब के चचेरे भाई, एक वह खुद था और 2 उसके चचेरे भाई मतलब उसी की फैमिली के 2 चाचा के बेटे. इन तीनों को मौलवी साहब को सौंप दिया गया था. ओके. यमुना भाई हम सब में अगवा थे. 3 भाई गए थे वो पढ़ाई करने के लिए. उन तीनों में से यमुना भाई मतलब उनके एक भाई का नाम क्या था? यमुना भाई हम सब में अगवा थे मतलब जो सबसे आगे चलता है. आगे चलना मीन्स कि जो सबसे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है. वो कौन था इन तीनों में? यमुना भाई. खेलकूद और चुलबुलेपन में वे हमसे आगे रहते थे. खेलकूद और चुलबुलेपन. खेलकूद मतलब खेलना और चुलबुलेपन मतलब जो मस्ती मजाक करते हैं उन्हें चुलबुला बोलते हैं हम. तो मस्ती मजाक भी वह बहुत करते थे और खेलकूद भी वह बहुत करते थे. उन दोनों से सबसे ज़्यादा मतलब वो दोनों भाई कम करते थे. खेलकूद और चुलबुलापन उनमें कम था और जो उनके भाई यमुना भाई थे उनमें ज़्यादा था. हमारे एक चाचा बड़े हंसोड़ थे.
हंसोड़ मतलब बहुत हंसने वाले। एक चाचा उनके बहुत ज़्यादा हंसते रहते थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, दवा बांटते थे और गुलेल चलाते थे। वह क्या करते थे? घोड़े की सवारी। सुना होगा आपने, घोड़े पर बैठकर जब हम घूमने जाते हैं या घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? घुड़सवारी या घोड़े की सवारी। और दवा भी बांटते थे, दवाइयाँ बांटते थे वो, और गुलेल चलाते थे। गुलेल क्या होता है? एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है गुलेल, जिसको हम निशाना लगाने के लिए यूज़ करते हैं। पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में। ओके। मौलवी साहब विचित्र आदमी थे। विचित्र मतलब होता है मौलवी साहब थोड़े अलग टाइप के, मतलब अनोखे आदमी बोलते हैं जिन्हें वो थे। उनका बहुत से काम करने का दावा था। बहुत से काम करने का दावा वे करते थे। बलदेव चाचा को हंसी करने के लिए वे खूब मिले। मतलब बलदेव चाचा और वो मिलके दोनों बहुत हंसते मजाक करते रहते थे। चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और हिम्मत बढ़ाकर उनसे कहला लेते कि वे भी सब काम कर सकते हैं जिनकी चर्चा की गई है। मौलवी साहब क्या करते थे? चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें बताते थे कि मैं दवाइयाँ भी बांटता हूँ, मैं गुलेल भी चलाता हूँ और मैं घोड़े की सवारी भी करता हूँ। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चाचा बहुत से काम कर पाते थे, जैसे कि वो घोड़े की सवारी कर लेते थे, दवा बांटते थे, गुलेल चलाते थे। ठीक है। बट मौलवी साहब ऐसा कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, उन्हें कुछ नहीं आता था। तो चाचा उनकी हिम्मत बढ़ा के उनको बोलते थे कि वह भी ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसा एहसास कराते थे कि आप भी ये सब काम इजीली कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा तो यह था कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं। मौलवी साहब क्या दावा करते थे कि वह क्या है? शतरंज। शतरंज मतलब होता है चेस। आप सभी को पता होगा चेस एक गेम होता है। तो मौलवी साहब यह दावा करते थे कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, मगर वे कभी बलदेव चाचा को शह नहीं दे पाते थे। लेकिन वह कभी बलदेव चाचा को शह देना मतलब कि कभी उकसा नहीं पाते थे उन्हें कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं। हाँ, यह बोलकर हम छोटे बच्चे यह तमाशा देखते तो हंसने का अवसर आ जाने पर मुश्किल हो जाती थी। जब भी वो तीनों बच्चे क्या थे? बहुत छोटे थे। जब भी उनके चाचा और मौलवी साहब ऐसी कोई भी बात करते थे तो उन्हें हंसी तो आती थी उनकी बात सुनकर, पर वह मजबूरी में क्या नहीं कर सकते थे? हंस नहीं सकते थे। क्यों नहीं हंस सकते थे? क्योंकि अगर वह हंसेंगे तो उन्हें क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी। सो लेट्स रीड दीज 2 पैराग्राफ्स अगेन। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। ओके। 5वें या 6ठे बरस में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उस समय मेरे भाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा भेजे जा चुके थे। उस समय की रीति के अनुसार मेरी पढ़ाई का आरंभ मौलवी साहब ने कराया। शीरनी बांटी गई। मौलवी को रुपए दिए गए। मैं और 2 कुटुंब के चचेरे भाई तीनों मौलवी साहब को सौंपे गए थे। यमुना भाई हम सब में अगवा थे। खेलकूद और चुलबुलेपन में वे हमसे आगे रहते थे। हमारे एक चाचा बड़े हंसोड़ थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, दवा बांटते थे और गुलेल चलाते थे। मौलवी साहब विचित्र आदमी थे। उनका बहुत से काम करने का दावा था। बलदेव चाचा को हंसी करने के लिए वे खूब मिले। चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और हिम्मत बढ़ाकर उनसे कहला लेते कि वे भी सब
कि वे भी सब काम कर सकते हैं जिनकी चर्चा की गई है। मौलवी साहब का दावा तो यह था कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं, मगर वे कभी बलदेव चाचा को शय नहीं दे पाते थे। हम छोटे बच्चे यह तमाशा देखते तो हंसने का अवसर आ जाने पर मुश्किल हो जाती थी। So class, I hope you have understand these two paragraphs. Okay, so that's all for today's class. We'll meet you in next class. That's all. Okay, bye.